Hello guys, welcome to my channel The Law Cognition। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो अपने आप में बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक रहा है काफ़ी टाइम से। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की बात काफ़ी टाइम से चल रही है, बट ड्यू टू डाइवर्स कल्चर, डाइवर्स लॉज, पर्सनल लॉज जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस होते हैं, यूनिफॉर्म लॉज सबके लिए लाना अपने आप में एक मुश्किल टास्क हो रहा था। बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम देर इज़ अ फर्स्ट स्टेट, उत्तराखंड, जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया है। तो 7 फरवरी 2024 में उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट किया गया। स्टेट असेंबली ने इसको पास कर दिया और फिर ये हमारा इम्प्लीमेंट हो गया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या इंटेल करता है, दैट मीन्स क्या ये क्या क्या चीज़ों को कवर करेगा। तो जितने भी हमारे लॉज रिगार्डिंग मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी या फिर लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट, उसकी रजिस्ट्रेशन, मतलब ये जितने भी लॉज है जो हमारे अभी हम इंडिविजुअली इसके पर्सनल लेवल पे पढ़ते थे, जैसे फॉर हिंदूज़ हम हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ते थे, मुस्लिम के लिए हम शरीयत लॉ पढ़ते थे, क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, सेम गोज़ फॉर डिवोर्स और इनहेरिटेंस, वो सबको हटा के एक कॉमन लॉ लाया गया है। एंड दिस पर्टिकुलर यूनिफॉर्म सिविल कोड कवर्स ऑल दीज लॉज इन वन, विच वुड बी एप्लीकेबल टू ऑल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन। ठीक है। नाउ यूनिफॉर्म सिविल कोड किन के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, तो अगर देखा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब शेड्यूल्ड ट्राइब्स किसको हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कैटेगरी के अंदर रखेंगे, तो वो जितने भी मेंबर्स जो क्लॉज 25 ऑफ आर्टिकल 366 रेड विद आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर फॉल हो रहे होंगे, वो सारे पर्सन्स आपके शेड्यूल ट्राइब के डेफिनेशन के अंदर आएंगे और उनके ऊपर ये कोड एप्लीकेबल नहीं होगी। फर्दर वो पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन जो कस्टमरी राइट्स के थ्रू प्रोटेक्टेड है अंडर पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अब हम अगर बात करें कि अभी हमारे कौन कौन से लॉज प्रेवलेंट में थे मैरिज और डिवोर्स के, तो अगर देखा जाए पर्सनल लॉज की अगर हम बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट फॉर हिंदूज, इंडियन क्रिश्चियन मैरिजेस एक्ट, इंडियन डिवोर्स एक्ट, द पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट एंड द अनकोडिफाइड मुस्लिम लॉ। ठीक है, अनकोडिफाइड हमारी शरीयत हो जाती है, शरीयत लॉ। एंड द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट जो होगा वो हमारा कोडिफाइड लॉ हो जाता है मुस्लिम लॉज, मुस्लिम के अंदर। ठीक है। फिर मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ऑन मैरिज एक्ट 2019। तो ये सारी जो लॉज है ये हमारी पर्सनल लॉज थी जो अभी हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो रही थी मैरिज एंड डिवोर्स की केस में एज पर द रिलीजन वन पर्सन बिलोंग्स टू। और सेक्युलर लॉ जो था वो हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट था जो लगता था। वही अगर हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, दैट मीन्स कस्टडी के रिगार्डिंग में अगर हम बात करें तो जो एग्जिस्टिंग लॉज थे वो थे हमारे पर्सनल लॉज में हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट हो गया हमारा, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हो गया, सीनियर सिटीजनशिप एक्ट जो होता है वो हमारा सेक्युलर लॉ हो गया, जुनाइल जस्टिस एक्ट हो गया हमारा सेक्युलर लॉ। तो ये सारे जो हैं ये कुछ लॉज हैं जो हमारे ऊपर अभी फ़िलहाल एप्लीकेबल हो रहे थे। ठीक है। अब अगर हम बात करें यूसीसी बिल की जो उत्तराखंड में आई है, उन्होंने क्या प्रपोज किया है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, मतलब मैरिज के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या उनका टेक होगा एज़ पर यूसीसी। तो ये जो बिल है उसके थ्रू मैरिज और डिवोर्स दोनों का रजिस्ट्रेशन अपने आप में कंपलसरी हो गया है और इसका जो एप्लीकेशन होगा वो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होगा। दैट मीन्स जितने भी मैरिजेस हैं या फिर डाइवोर्स हो गए हैं उन सब की रजिस्ट्रेशन होनी मैंडेट कंडीशन है। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैरिज रजिस्टर्ड नहीं हुई तो वो आपकी इनवैलिड या फिर वॉइड हो जाएगी। मैरिज का नेचर तब भी वैलिड होगा, बट अगर आप फेल हो जा रहे हो देन इन दैट केस फाइन जो है वो इम्पोज हो जाएगी, दैट इज़ ऑफ ₹25,000। ठीक है। दैट मीन्स ये बिल जो है वो पीनल मैकेनिज़्म यूज़ करता है फॉर मेकिंग मैरिज एंड डिवोर्स को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करने के लिए। ठीक है। और सेकेंडली इस पर्टिकुलर बिल के थ्रू हमारी जो लिव इन रिलेशनशिप का जितने भी कपल्स होंगे उनको भी रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेट कर दिया गया है। साथ ही साथ जो ये भी जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे वो आपका प्रॉपर जैसा रजिस्ट्रार प्रोसेस फॉलो होता है, दैट मीन्स ओपन पब्लिक ओपन इंस्पेक्शन रहेगा। तो ठीक है, ये सारी प्रोसेस जो है वो आपकी कॉमनली फॉलो होगी।
नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ फीचर्स की जो हमारी यूसीसी बिल ने अडॉप्ट की है रिगार्डिंग पर्सनल लॉज एंड कस्टम अराउंड मैरिज एंड डिवोर्स को लेके, ठीक है। तो मैरिज जो है वो आप कोई भी रिचुअल सेरेमनीज़ के थ्रू परफॉर्म कर सकते हो, उसमें कोई ऐसे स्पेसिफिक बार नहीं है। जो भी दोनों पार्टीज़ को अच्छा लगता है, जिस रिलीजन से वो बिलोंग कर रही है, जो भी वो सेरेमनीज़ फॉलो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। देयर इज़ नो बार कि आपको यही सेरेमनी करने से आपकी मैरिज जो होगी वो वैलिड होगी, फर्स्ट। सेकेंड, प्रोहिबिशन ऑफ बाइगैमी, बाइगैमी को प्रोहिबिट किया गया। दैट मीन्स अगर यू आर ऑलरेडी मैरिड, एक बार आपने शादी कर ली है, तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस यू आर डिवोर्स्ड या फिर योर स्पाउस इज़ नो मोर। मतलब अगर आपकी ऑलरेडी शादी एग्जिस्टेंस में है, देन इन दैट केस कोई भी इंसान दूसरी शादी नहीं कर सकता है, ठीक है। फर्दर, कोई भी कंडीशन आप नहीं लगा सकते हो रीमैरिज के टाइम पे, ठीक है, ऑन द नेम ऑफ कस्टम, ठीक है। मतलब अगर कोई भी रीमैरिज कर रहा है, कोई भी रीमैरिज हो रही है बिटवीन डाइवोर्स स्पाउसेस, तो वहाँ पे कोई भी कस्टम इम्पोज करना या कोई भी कंडीशन लगाना वो आपका क्रिमिनलाइज कर दिया गया है इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू। नेक्स्ट, जितने भी एक्स्ट्रा जुडिशियल मोड्स ऑफ डिवोर्स होते हैं, दैट मीन्स जो आपके इस पर्टिकुलर कोड के अंदर प्रिस्क्राइब नहीं है, अगर उन सब में से किसी भी मोड में आपका डिवोर्स अगर आप लेते हो तो वो ऑटोमेटिक आपका पीनलाइज होगा, ठीक है। लोकल कस्टम सच एज कस्टमरी डिवोर्स, डीड या फिर पंचायत डिवोर्स, ये सारे को पनिशेबल किया गया है इस पर्टिकुलर कोड के अंदर, ठीक है। फर्दर, जो भी डिवोर्स के फॉर्म हैं जो हमने मुस्लिम में जनरली हम देखते हैं, तलाक़ सुन्नत, दैट मीन्स प्रोनाउंसमेंट ऑफ डिवोर्स बाय हस्बैंड ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तलाक़ बिद्दत, दैट इज़ ट्रिपल तलाक, खुला, मुबारत, ज़िहार, ये जितने भी फॉर्म्स ऑफ डिवोर्स है, ठीक है, वो जितने भी है वो आपका पनिशेबल है विथ इम्प्रिजनमेंट अंडर दिस पर्टिकुलर कोड, ठीक है। मेहर एंड डावर जो है उसको एक्नॉलेज करते हुए उसको साइडलाइन नहीं किया गया, रैदर इट वुड बी पेबल इन एडिशन टू मेंटेनेंस, ये आपका इस पर्टिकुलर कोड के अंदर मेंशन्ड है, ठीक है। ये था हमारा मैरिज और डिवोर्स को लेके कुछ पर्टिकुलर फीचर्स जो इस पर्टिकुलर कोड में हाईलाइटेड है। अब अगर हम बात करें गार्डियनशिप की, तो अगर हम देखें उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो गार्डियनशिप के क्वेश्चन को लेके साइलेंट है, विच ऑटोमेटिकली मीन्स कि जो भी हमारी अभी पर्सनल लॉज हम अपने ऊपर एप्लीकेबल हो रही थी वो आपकी इन एग्जिस्टेंस में रहेगी, वो आपकी हटेगी नहीं, ठीक है। सिमिलरली जो हमारा गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट है वो भी हमारा कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि एज सच गार्डियनशिप को लेके जो ये बिल है वो साइलेंट है। इस बिल के अकॉर्डिंग जो फादर होंगे वो आपके गार्डियन होंगे ऑफ द चाइल्ड, और जो मदर है वो आपकी कस्टोडियन होगी, ठीक है। तर इस बिल में बोला गया है कि जो भी बच्चे विद इन द एज ऑफ 5 ईयर्स है, ऑर्डिनरली उनकी जो कस्टडी होगी वो मदर को दी जाएगी। और अगर अब हम देखिए अडॉप्शन को लेके, तो अडॉप्शन में भी सेम जो हमारा हामा और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है वो आपका कंटिन्यू रहेगा, प्रिवेल करते रहेगा, देयर वोंट बी एनी चेंज इन दैट। अडॉप्शन अंडर हामा इन्वॉल्व क्या करता है हमारा, गिविंग एंड टेकिंग ऑफ चाइल्ड बिटवीन सरेंडरिंग पेरेंट और गार्डियन एंड अडॉप्टिव पेरेंट। तो यहाँ पे देयर इज़ नो एनी चेंज। भले यहाँ पे इस कोड के थ्रू डिमांड की गई है कि हमारा जो हामा है उसको थोड़ा सा रिफॉर्म किया जाए, उसमें भी थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट को लाया जाए, ठीक है। बिल जो है वो अपने आप में इंकरेज करती है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एंड लिव इन रिलेशनशिप्स, और अगर आप फेल करते हो इन सबको रजिस्ट्रेशन करने में तो देयर इज़ पेनल्टी दैट इज़ इम्पोज। बट अगर ऑन दी अदर हैंड हम देखें तो देयर इज़ नो एज सच रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ एडॉप्शन। तो ये एक एरिया है जहाँ पे ये बिल जो है वो थोड़ा सा लैक कर रही है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो, और बताओ आप अपना ओपिनियन दो, क्या यूसीसी हमारा इंडिया में आना चाहिए या फिर जो भी हमारे पर्सनल लॉज चल रहे हैं हमें उसी को फॉलो करना चाहिए। डू मेंशन दैट इन चैट बॉक्स। अगर कोई क्वेरी है तो वो भी आप चैट बॉक्स में मेंशन करो, आई विल रिवर्ट बैक टू यू। प्लीज़ डू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।